Hello everyone, this is Shruti and today we are going to discuss the topic fixed and fluctuating capitals from the chapter Fundamentals of Partnership. There are two kinds of capital, fixed and fluctuating. Now first of all we will discuss fixed capital. See fixed नाम से ही पता लग रहा है fixed capital meaning वो वाला capital का वो हिस्सा जो partners ने decide किया हो कि वो fixed रहे, वो एक जैसा रहे. So that means fixed capital is this when there is no change in the capital. No change in the capital meaning कि मान लीजिए हमने टोटल फर्म में 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो 5 लाख रुपीज़ तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, हम उसको अलग निकाल के रखेंगे. उसके अलावा डे टू डे खर्चों के लिए हमारा अलग से हम कैपिटल यूज़ करेंगे. मान लीजिए अलग से हर पार्टनर ने 5 लाख रुपीज़ तो फिक्स्ड कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है. उसके अलावा डे टू डे खर्चों के लिए उन्होंने अलग से 1 लाख रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया जिसका बैलेंस कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा. तो जब कैपिटल्स फिक्स्ड होते हैं तो बेसिकली देयर आर टू थिंग्स, वन इज़ कैपिटल एंड वन इज़ कैपिटल अकाउंट एंड वन इज़ करंट अकाउंट. कैपिटल मीनिंग कैपिटल का वो वाला पार्ट जो कि फिक्स्ड होगा और करंट मीनिंग जो डे टू डे रूटीन अफेयर्स के लिए हमारा कैपिटल यूज़ हो जाएगा. तो जब कैपिटल फिक्स्ड होते हैं हम लोग दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. सिंस अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी नो कि वो तो फिक्स्ड रहने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड. तो ये सिर्फ दो चीज़ों की वजह से चेंज होगा या तीन चीज़ों की वजह से, दो ही चीज़ों की वजह से चेंज होगा. सॉरी, दिस विल चेंज फ्रॉम ओनली टू थिंग्स. या तो आप उस परमानेंट कैपिटल में एडिशनल कैपिटल लेकर आओ कि जैसे मान लीजिए पार्टनर्स ने पहले 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब वो चाह रहे हैं कि हमारा फिक्स्ड कैपिटल 5 की बजाय 6 लाख रुपए हो जाए. तो 1 लाख रुपीज़ का एडिशनल कैपिटल है जो कि फिक्स्ड कैपिटल में चेंज करेगा. तो फिक्स्ड कैपिटल में एक तो किससे चेंज हुआ, एडिशनल कैपिटल से, या अगर उस कैपिटल में से हमने कुछ विड्रॉल किया है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल. यहाँ पे ड्रॉइंग से हमारा मतलब है कि मान लीजिए वही जैसे पहले पार्टनर्स ने 5 लाख रुपीज़ डिसाइड किया था इन्वेस्ट करने को, अभी फर्म की मान लीजिए फर्म में और पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो पार्टनर्स ने ये सोचा कि ठीक है 5 लाख रुपए हैं, अभी 5 की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करते हैं 3.5-3 लाख रुपए रख लेते हैं बस. तो उस केस में हर पार्टनर अपने पास से अपने कैपिटल में से 1.5 लाख रुपए लेकर चला जाएगा. तो डैट विल बी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ या विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल. तो व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड देयर आर टू अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बेसिक बैलेंस बीडी तो सेम रहेगा. बैलेंस बीडी मतलब जितने कैपिटल से पार्टनर्स ने फर्म खोली है, जितना कैपिटल पार्टनर्स से साल के शुरू में फर्म के पास था, उसके बाद वो फिक्स्ड कैपिटल बढ़ेगा कब, जब पार्टनर्स फर्म में एडिशनल कैपिटल लेकर आएंगे. या वो कैपिटल कम कब होगा, जब पार्टनर्स फर्म से कुछ कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे, जब उन्हें कैपिटल कम करना होगा. तो देयर विल बी ओनली थ्री थिंग्स इन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड. सेकेंड अकाउंट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट जो कि हमने डिस्कस किया है, जो डे टू डे अफेयर्स के लिए यूज होगा. तो उसमें कौन कौन सी आइटम्स आएंगी, सबसे पहले तो बैलेंस बीडी ऑफ करंट अकाउंट जो कि हमने शुरू में जैसे डिस्कस किया था कि 1 लाख रुपीज़ जैसे कि पार्टनर्स ने अपने डे टू डे खर्चों के लिए अलग रख के रखा हुआ है, तो वो तो बैलेंस बीडी. उसके बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस यूट्यूब लेक्चर्स. पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की जितनी भी आइटम्स से पार्टनर्स को कुछ मिल रहा है या पार्टनर से हम कुछ ले रहे हैं, वो सारी आइटम्स किस में आ जाएंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में. जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और लॉस, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एज वेल. पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऑल्दो ड्रॉइंग्स नहीं आती हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऑल्दो ड्रॉइंग्स नहीं आती हैं, तो इसमें लेकिन करंट अकाउंट में ड्रॉइंग्स आएंगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. Okay, so when capital is fixed, only two accounts will be prepared, partners capital and partners current. Now, fluctuating capital. Next topic आपका क्या है, fluctuating capital. Fluctuating capital नाम से ही पता लग रहा है, fluctuating meaning जब partners के capital fluctuate हो, means partners ने decide किया है कि हम कुछ भी अलग से fixed portion कुछ भी नहीं रखेंगे, हमारा जो भी कैपिटल होगा, हमारा जो भी चेंजेस होंगे वो सब एक ही कैपिटल में से होते रहेंगे. तो जब हमने कुछ भी अलग से रखा ही नहीं है
तो हम केवल एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ओनली वन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तो हम फिक्स्ड वाले पार्ट को अलग रख रहे हैं, तो दो अकाउंट प्रिपेयर हो रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो रहे हैं तो ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें सारी आइटम्स शामिल हो जाएंगी। सारी आइटम्स यानी कि जैसे कि फिक्स्ड में क्या क्या शामिल हो रहा था, फिक्स्ड में बैलेंस बीडी, एडिशनल या ड्राइंग्स और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की सभी आइटम्स। फिक्स्ड में तो आपने इनको स्प्लिटिंग अप किया, अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो ये सारी आइटम्स सिंगल अकाउंट में आ जाएंगी। कौन से अकाउंट में आ जाएंगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बहुत कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिक्स्ड छोटा वर्ड है, तो छोटे को बड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो फिक्स्ड में दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट। फ्लक्चुएटिंग ऑलरेडी बड़ा वर्ड है, तो इसमें सिंगल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब क्वेश्चन में हमें कुछ भी ना गिवन हो, जब क्वेश्चन में कुछ भी ना गिवन हो तो कैपिटल्स आर अज्यूम्ड टू बी फ्लक्चुएटिंग इन केस द क्वेश्चन इज साइलेंट। जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी कैपिटल्स के बारे में गिवन नहीं होता तो हम कैपिटल्स को फ्लक्चुएटिंग अज्यूम करते हैं, दैट मीन्स सिंगल अकाउंट बनाते हैं कैपिटल। अगर क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली मेंशन कर रहा है कि पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड हैं तो हम दो अकाउंट बनाएंगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। थैंक यू।